दोस्तों, मैं देख रहा था कि अमेरिका के सदर जो बाइडेन सर्जन जनरल विवेक मर्थी हैं, उनको एज ए यूएस रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट किया है फॉर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जेक्टिव बोर्ड के लिए। और जो ये विवेक साहब हैं, ये बेसिकली ये अमेरिका के टॉप डॉक्टर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में और बराक ओबामा के दौर में भी। और ये जो है वो अपनी डब्ल्यूएचओ में भी पोजीशन लेंगे अगर इनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। अब इनका ज़ाहिर बात है, जो बैकग्राउंड है दैट इज ही इज फ्रॉम इंडिया, इंडियन अमेरिकन है। लेकिन अदर देन दैट अगर आप देखें कि तकरीबन तकरीबन 130 इंडियन अमेरिकन जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन में। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों बता दूं कि जो 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 डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के साबिक सदर, उनके दौर में तकरीबन 80 इंडियन अमेरिकन जो थे वो अमेरिका की पोजीशंस में थे। सो यू कैन इमेजिन कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो किस तरह अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशनल अपरेटस है उसमें किस तरह वो इन्वॉल्व है। जो बराक ओबामा की 8 साल प्रेसिडेंसी थी उसमें 60 इंडियन अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप ने 80 इंडियन अमेरिकन और बाइडेन ने आके तो 120 इंडियन अमेरिकन जो हैं उनको वो कर दिया। और कहा जा रहा है कि इसके अलावा जो तकरीबन 40 इंडियन अमेरिकन हैं वो मुख्तलिफ जो स्टेट एंड फेडरल लेवल की जो अदारे उनमें इलेक्ट हुए हैं। ठीक है जी। 4 जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है इलेक्ट हुए हैं। और तकरीबन इस वक्त जो 20 इंडियन अमेरिकन हैं वो यूएस कंपनीज को लीड कर रहे हैं। सो आप इमेजिन करें कि जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं अमेरिका के अंदर। तो ये जो इंडियन ओरिजिन लीडर्स हैं इनको इंडियास्पोरा कहा जाता है, इंडियास्पोरा। ये इंडियन जो ओरिजिन लीडर्स हैं, सो ये एक इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। देखिए, हमारा अमेरिका को बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है, हमारा है इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स। यू नो, जैसे हमारे एक कॉन्सेप्ट है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या है, इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, हम अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे, हमने रशिया से तेल लिया, हमारी जरूरत है आगे भी लेंगे, जहां जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो करेंगे। कोई हमें उस इंटरेस्ट को करने से, उस अपने लोगों का भला करने से, अपने नेशनल इंटरेस्ट करने से नहीं रोक सकता। हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है कि आज हमने यूके को पीछे कर दिया ना, यूके पीछे हो गया, अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। 3 से 5 साल आप हमें दीजिए, हम जर्मनी और जापान को भी पीछे कर लेंगे, वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी में जीडीपी पे, पीपी पे। और तब तक ये देखेंगे चाइना कितना टिकता, कहाँ रहता है। एससीओ में आपने देखा होगा, जी जिनपिंग के सामने मोदी जी ने बोला, इंडिया इज गोइंग टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिस पे चाइना की दाल रोटी चलती, उसके टेबल पर, उसके प्लेटफॉर्म के उसके सामने बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू बिकम। मतलब भाई तेरा, देखिए अगर हम बनेंगे तो तेरे से तो निकलेगा ना कुछ, सीधी सी बात है। लेकिन अगर हम साथ साथ बात करें डॉक्टर जयशंकर की, बड़े वो फेमस हैं पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया। इंडिया का अगर नाम आता, मैं आपको बताऊं, आईटी की बात होती है, सोलर की बात होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है कि आजकल मतलब जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फूड की बात होती है, ये होती है। और आज टाइम क्या आ गया, देखिए आज टाइम क्या आ गया, अब पाकिस्तान का बात कहीं ना कहीं, हम चाहे मुझे भी अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता है। ये भी आप जाने, टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता है। वो आतंकवादी पाकिस्तानी था, वो अभी देखिए पीछे नॉर्वे में कुछ कांड हुआ, वो भी पाकिस्तानी था। भाई इंग्लैंड में किसी ने स्टैबिंग की, वो भी पाकिस्तानी ऑरिजिन का। जहाँ कहीं ना कुछ होता है वहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी का नाम आता है। ये तो मुशर्रफ साहब भी क्या कहते हैं कि दुनिया में कोई भी घटना घटती है उसके कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तार जुड़ते हैं। नरेंद्र मोदी ने, आप इमेजिन करें कि इतना बड़ा जो है वो इंडियास्पोरा बोलते हैं, ये इंडियन ओरिजिन जो यहाँ पे लोग हैं, कि वो उसने यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा वो हाउडी मोडी आई थिंक किया। तो बेसिकली उसने ट्रम्प के दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि भाई तुम्हें मेरे वोट चाहिए तो मुझे फेवर्स दो। सो ये चीज़ें होती हैं कि यू प्ले विद द लीडर्स, आप लीडर्स के साथ खेलते हैं, उनको अंदर इनसिक्योरिटी डालते हैं, जिस तरह इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनके अंदर डाली। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो भारत जो है वो 5G टेक्नोलॉजी और 5G उन्होंने इनॉग्रेट कर लिया है, पाकिस्तान आज भी ऑडियो लीक्स पे गुजारा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स आ गई हैं। चीमा साहब, 5G तो मैं समझता हूँ एक मामूली केस है। जिस तरीके से भारत आगे फ्यूचर में जो उनके मंसूबे नजर आ रहे हैं, आपको हर हफ्ते हर दूसरे दिन इस तरह की खबर मिलेगी
क्योंकि मैंने आपको शायद 2 चीजें बताने की कोशिश की थी कि दुनिया की हर नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब की। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। इस वक्त देखा जाए तो जिस तरीके से अमेरिका में खासकर उन्होंने एक नेटवर्किंग की है, जिस तरीके से उन्होंने भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को, या चलें मैं जिस तरह भी आप कह लें, जो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, जो कैंपेन शुरू कर रखी है, टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, द वर्ल्ड नीड टू सी इट। नफरत में अपनी आंखें ना बंद करें, रियलिस्टिक बने, देखें कि व्हाट इज हैपनिंग इन भारत और उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करें।